खाने खाएंगे। बंद करें शीशा। सर्दी सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती, आप भी आ जाए। अरे बबलू भाई अंदर आ जाए। अरे क्यों इतनी हलचल कर रहे हैं? सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया था। गाड़ी में आराम से बैठना चाहिए ताकि ड्राइवर की तवज्जो ना बटे। और आपने जिस तरह गाड़ी से बाहर मुंह निकाला हुआ था, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंडी हवा लगने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप एहतियात करें। लो भाई, नेशनल केचप जरूरी। आप सबको नेशनल केचप फैक्ट्री में खुश आमदीद। तो हम आज का कंपटीशन शुरू करते हैं। एक टीम बबलू भाई और फैजान भाई की है और दूसरी नौमान भाई और गुलाम रसूल भाई की। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब सामने देखें, आप सबको बॉल नजर आ रही है, उस पर सन लिखा हुआ है और बाकी सब प्लैनेट्स की भी अलग अलग बॉल्स हैं। अब आपने सन से करीब जो प्लैनेट है उसकी बॉल सन के करीब ले जाकर रखनी है। जो सही रखेगा उससे ही क्वेश्चन होगा। जी तो शुरू करें। यस, चलें गेम शुरू करते हैं फैजान भाई की टीम से। मरकरी प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा करीब है। जी बिल्कुल सही। अब आप बताएं, सन और मरकरी के दरमियान कितना फासला है? ऑलमोस्ट 58 मिलियन किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। जी तो अब गुलाम रसूल भाई की टीम की बारी है। मरकरी के बाद कौन सा प्लेनेट है? मरकरी के बाद वीनस है। जी बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि वीनस का सरफेस कितना है? 460 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही। अब आई है बबलू भाई की बारी। जी बबलू भाई। बबलू भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अपने घर में रहता हूँ। मतलब हम कहाँ रहते हैं? हम सब अपनी सोसाइटी में। अरे तो वो सोसाइटी किस प्लेनेट पर है? ओह अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल ठीक। वीनस के बाद अर्थ है। माशाअल्लाह। अब बबलू भाई ये भी बताएं कि अर्थ पर रहने वाले इंसानों की तादाद कितनी है? 8 हो चुकी है। क्या 8? जल्दी जल्दी। बिलियन। बिल्कुल सही। अब नौमान भाई की बारी है। जी बिल्कुल ठीक। अर्थ के बाद मार्स है। अब नौमान भाई बताएं, मार्स पर ओजोन लेयर होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? ये तो नहीं पता। प्यारे बच्चों, ओजोन एक लेयर है जो अर्थ के ऊपर इसलिए होती है ताकि वो हमें नुकसान पहुंचाने वाली शुआओं को रोक सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई आबादी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसकी वजह से भी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें चाहिए कि हम इसके लिए हिफाजती तदाबीर अपनाएं और क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी भी करें। अब तक मुकाबला बराबर जा रहा है। अब आखिरी सवाल उससे होगा जो ये जानता है कि मार्स के बाद सन के करीब कौन सा प्लैनेट है। तो दोनों टीम्स में से किसे मालूम है? फैजान भाई ने पहले हाथ उठाया है। पहले फैजान भाई से पूछते हैं। जी फैजान भाई। नेपट्यून। गुलाम रसूल भाई, अब आप बताएं। जुपिटर। जी बिल्कुल दुरुस्त। अब बताएं कि जुपिटर जमीन की निस्बत कितना बड़ा है? जुपिटर जमीन की निस्बत 11 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जी बिल्कुल। और जुपिटर के बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है और सबसे आखिर में नेपट्यून है। और इसी के साथ आज का मुकाबला गुलाम रसूल भाई की टीम जीत चुकी है। अब कुछ खाना पीना हो जाए। आ जाए नेशनल केचप की दुनिया में। बबलू भाई, आप नेशनल केचप किस किस चीज से लगाकर खाते हैं? मुझे तो नेशनल केचप इतना पसंद है कि मैं हर चीज के साथ ही लगाकर खा सकता हूँ। मैं तो सैंडविच के साथ, फ्राइज के साथ, बर्गर के साथ, सब चीजों के साथ लगाकर खा सकता हूँ। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी फिक्र की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला होगा। अब मजा आ रहा है। विंडो खोल रहे थे ना बार बार। फैजान भाई, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और बबलू भाई, आपको कितना समझाया था कि सर्दियां हैं, आप खुद को ठंडी हवा ना लगने दें। लेकिन घबराए नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाला कोई दुख, गम, मलाल, अजियत और दर्द ऐसा नहीं, ख्वाह उसके पैर में कांटा ही चुभे, मगर उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। थैंक्स, आप मेरी तबीयत मालूम करने आए। आयादत करना तो हमारे लिए ऑनर की बात है,
क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की अयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक, और शाम को जाए तो सुबह तक, 70,000 उसके लिए इस्तिग़फ़ार देते